इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न जो ISPCS, RO, और राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी युक्त कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल शामिल की गई। दिसंबर 1856 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। मंगल पांडे ने अपने एजेंट पर आक्रमण कर हत्या कर दी। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी का। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जो घिनौनी नीति थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कानपुर में विद्रोह, नाना साहब 5 जून 1857 ईस्वी। लखनऊ में विद्रोह, बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से अंग्रेजों ने कैप्टन निकालसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली गोलघर, जो वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यू रोज का। वह 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह में लखनऊ अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 30 मई 1857 को हुआ। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब धोधो पंत के। तात्या टोपे 1814 से 1859। इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनको उनके विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने धोखा दिया तथा उन्हें अंग्रेजों द्वारा पो के जंगल में शयन करते समय बंदी बनाकर 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता
दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का 1857 में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। इस विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। आउवा के ठाकुर खुसरो सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 1857 की क्रांति के राजस्थान के निम्न स्थल केंद्र थे: आजमेर, नीमच, आउवा, जबकि जयपुर नहीं था। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह था, जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुआ था। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, जबकि भगत सिंह शामिल नहीं। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह में भाग लिए खेतिहर मजदूर, कृषक, जबकि साहूकार जमींदार भाग नहीं लिए। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। मुंगेर, बिहार भी इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 के विप्लव के नायक व उनके कार्यक्षेत्र: तो बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ, अजीमुल्ला खां फतेहपुर एवं कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका समय 1856 से 1862 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेर्शे था। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था, जिसका समय 1855 से 1858 था एवं 1859 से 1865। कर्नल सेंटलेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल बैलेस 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े हैं। 1857 के विद्रोह के असफल रहने के कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल नील सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक की
मृत्यु लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान हुई। जनरल जॉन निकलसन 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। उनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। उनकी पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार आज इतना ही। इसके आगे के भाग को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।